1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट इस बार पेश होने वाला है और बजट को लेकर क्या कुछ लोगों की राय है, सीधे तौर पर आज हम लोगों से जानते हैं। यहाँ पर हम आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश रोही है। अच्छा, क्या देखते हैं आपका इस बार क्या कुछ खास देखने को मिलेगा बजट में? इस बार सरकार निम्न वर्ग से उच्च वर्ग तक को सबको एक साथ लेकर चलने के मूड में है। क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट को लेकर? बहुत अच्छा बजट लाना चाह रही है। किसानों को भी हित में रख कर चलना चाह रही है। जो मजदूर तबका है उसका भी हित देख कर चलना चाह रही है। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार 1 फरवरी को बजट आ रहा है सरकार का? देखिए, पिछले 11 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने जो बजट दिया है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसको चरितार्थ किया है। और इस बार फिर जीएसटी की काउंसिल की बैठक हुई, उसमें भी जीएसटी संबंधी बहुत सारे व्यापारियों को रिलैक्स मतलब देने की उसमें प्रावधान किए गए हैं। और ऐसे ही इनकम टैक्स में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने की संभावना है इस बार। बिल्कुल, देखिए आम आदमी के लिए क्या सोचते हैं? आम आदमी के लिए किस प्रकार? आम आदमी से तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब एक तरीके से ऐसा मान लो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे हों, या हमारे पंडित दीनदयाल जी का जो अंत्योदय वाला जो सपना है, यानी कि देश में अंतिम व्यक्ति का पंक्ति का जो व्यक्ति है उसे कैसे सबलता प्राप्त हो, ऐसा मोदी सरकार कर रही है। और उसी के निमित्त आम आदमी के लिए अभी आपने कल परसों भी पढ़ा कि एक बहुत बड़ा बजट प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आया है। और उसके अलावा 5 लाख तक का एक लोन सामान्य एक व्यक्ति, सामान्य वर्ग का जो युवा है उसके लिए बिना ब्याज की दर से उसके ऐसे प्रावधान, बहुत सारे प्रावधान इस सरकार ने किए हैं। और आगे भी बजट में हमें बहुत सारी अपेक्षा और आशा है। बिल्कुल, देखिए आशा है ज़रूर इस बार भी बजट को लेकर। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इस बार जो है गठबंधन की सरकार है केंद्र में, क्या सोचते हैं किस प्रकार से बजट रहने वाला है? बजट अच्छा रहेगा। किसानों, नौजवानों, मजदूरों को, मध्यम वर्ग को बीच में रख के बजट बनाया जाएगा। और पहले भी हमारी सरकार आम लोगों को काफ़ी राहत दे चुकी है और कम से कम 100 कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की। क्या नाम है आपका? मेरा कुणाल चौधरी नाम है। बीजेपी पार्टी से लग रहे हैं आप? हाँ, मैं बीजेपी से हूँ। मैं गन्ना समिति चेयरमैन हूँ हापुड़ से। तो गन्ने को लेकर क्या देखते हैं इस बार? सिंबावली मिल अब यहाँ पर लगभग चर्चे में रहता है हर बार। इस बार क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? क्या पेमेंट हो पाएगा? पेमेंट पिछले गत वर्ष तो सभी मिलों ने हापुड़ समिति का सभी भुगतान कर दिया है और नया भुगतान भी शुरू हो गया है। कुछ मिलों ने कर दिया, कुछ मिलें करेंगी। तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है बजट को लेकर आपकी? बजट को लेकर किसानों की बिजली सरकार ने माफ़ कर दी है और मध्यम वर्ग को काफ़ी राहत दी है। टैक्स में काफ़ी रिबेट मिली है। और आगे भी हम केंद्र सरकार यही अपेक्षा है कि आगे भी योजनाएं लगातार जारी रहें ताकि मध्यम वर्ग लगातार योजनाओं के लाभ से मिलता रहे। बिल्कुल, देखिए मध्यम वर्ग को जो है लाभ देने की बिल्कुल आस है लोगों को। और हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका इस बार? मेरा नाम सुयश वशिष्ठ है। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट को लेकर? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पिछले बजट देखे गए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य पे एक बड़ा काम होने जा रहा होगा इस बार, होना चाहिए। क्योंकि जो सरकार का जो ये वर्तमान सरकार है, इसका जो एक ध्येय है वो शिक्षा का, कि शिक्षा को बदल करके कैसे उन्नत करा जाए, जो पुरानी जो पद्धति है वो समाप्त करके नई जो बच्चों के काम आए उसके लिए काम करेगी। और स्वास्थ्य के लिए तो प्रतिबद्ध है ही, मैंने देखा है जैसे आयुष्मान कार्ड वगैरह चल रहे हैं। और एक महिला सशक्तिकरण पे भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बजट जरूर बढ़ेगा। महिलाओं को लेके गंभीर है सरकार, जो देखा गया है। तो महिला, और क्योंकि बच्चे हो गए, महिला हो गई और स्वास्थ्य हो गए, 3 चीज़ जो ज़मीनी हैं, इन पर मुझे लगता है कुछ ना कुछ सरकार बढ़िया देगी इस बार आम जनता को। कानून व्यवस्था को लेकर किस प्रकार से देखते हैं? क्या उम्मीदें जताई जा रही कानून व्यवस्था तो आपने देखा कि अभी 3 जो नए कानून आए हैं वो कानून धरातल पर काम होना तो शुरू हो ही गया। अभी आपने देखा कल उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया और मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में भी जल्दी लागू होगा। और यूसीसी आने से सभी धर्मों को लाभ होगा। ये क्योंकि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून से धर्मों के हिसाब से कानून नहीं होना चाहिए, देश के हिसाब से कानून होना चाहिए। बिल्कुल, देश के हिसाब से होना चाहिए, मानते हैं जरूर। और एक बात और बताइएगा कि इस बार जो है गठबंधन की सरकार है केंद्र में, तो किस प्रकार से जो ये मोदी सरकार है अपने सभी सहयोगियों को या विपक्ष को किस प्रकार से कुछ? देखिए, सहयोगियों के साथ अटल जी ने भी 22 सहयोगियों के साथ सरकार चलाई थी। यहाँ हम भी 3-4 सहयोगियों के साथ सरकार चला ही रहे हैं। सबके साथ समन्वय है,
सबके ही मुझे लगता है कि उन्होंने बात कर ली होंगी सबसे बैठा करके, और एक ऐसा बजट जो सभी के हिसाब से बना होगा वही पेश होने जाएगा। लेकिन कुछ इस बजट में जो कमी होगी ना वो विपक्ष वाले बताएंगे आपको, क्योंकि विपक्षी का काम है ना वर्ष में उन्हें अच्छाई में से भी बुराई लगाई। जैसे अभी कुंभ में कल उन्होंने कहा, क्योंकि केजरीवाल ने कहा कि जमुना जी में जो है भाजपाइयों ने वो मिला दिया जहर, तो इस प्रकार से विपक्ष तो अखिलेश यादव तो वहाँ स्नान करने पहुंचे हैं। नहीं, स्नान तो गंगा माँ तो सबकी गंगा माता जी है, उसमें क्या बात है। लेकिन आपने देखा होगा कि अब तक जितने भी कुंभ लगे हैं, पहले भी कुंभ लगे हैं, और आज इस कुंभ का आम जनता अपने आप समझती है कि किस प्रकार से बदलाव है और किस प्रकार से चीजें हो रही हैं। क्या कुछ उम्मीद है इस बार कुछ अच्छा होगा इस बार, पहले से और भी बेहतर होगा? पहले से बेहतर होना चाहिए। दिन पे दिन उत्तर प्रदेश तो प्रदेश का नंबर 1 राज्य बन ही रहा है धीरे धीरे। और जहाँ तक कि कमाई के साधन है, कितने करोड़ लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। ऐसी बात नहीं है कि सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। बिजनेस लोगों के बढ़ेंगे। आप, मुझे लगता है कि ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं है, बसें नहीं मिल रही हैं, तो इसका मतलब पब्लिक पहुँच तो रही है। और वो अखिलेश जी कह रहे हैं कि झूठे आंकड़े दिखा रहे हैं, इसका मतलब सरकार ने थोड़ी सारी टिकट बुक करवा दी है। चलिए खैर, वो राजनीति के तर्क और वितर्क की बात अलग है, लेकिन इस बार भी लोगों को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं इस बार बजट को लेकर। देखना होगा कि 1 फरवरी को जो बजट पेश होता है उसमें किस प्रकार से लोगों के लिए क्या क्या सहूलियतें मिल पाती हैं। खबर फास्ट के लिए अनिल कश्यप, हापुड़।